Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग है गोवर्धन से दौज का, या घर वापस आने तक का आप समझ सकते हैं। 2-3 दिन का व्लॉग एक साथ बनाया मैंने। तो मैं छत पर गई थी, एक ही दिन गई थी बच्चों को कबूतर दिखाने। बच्चे तो कई बार गए, जेके के साथ, अलका के साथ, बट मेरे साथ पहली बार गए। और ये गोवर्धन का दिन था, तो जेके भी आ गए थे। फिर तो कुक्कू डरता है, बट उसे बहुत शौक है अपने नाने के कबूतर देखने का, और जितना उसे नाना से अटैचमेंट है उतना कबूतरों से भी है। तो बस हम थोड़ा देर घूमे, ऊपर घूमे फिरे, और कबूतरों से डर रहा था वैसे छूने में। पापा उसके लिए पकड़ के भी लाए स्पेशल। सारे में देखा ऊपर से, छत से बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा दिखता है सब कुछ। और ऊपर ठंड भी बहुत लग रही थी, मतलब वहाँ का मौसम तो आप पूछे ही मत। नीचे थी ठंड, उतनी ऊपर थी, और हवा चल रही थी तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बस कबूतरों के साथ कुछ देर बच्चों को खिलाया, घुमाया, फिर हम उन्हें ले आए, थोड़ी देर नीचे खेले। और शाम को ही अलका आने वाली थी। एक्चुअली वंदे भारत आती है उधर से शाम के टाइम, तो वो उसमें आने वाली थी। तो 7:30 तक वो आ गई थी। तो उससे पहले फिर नीचे इसलिए गए क्योंकि पूजा वूजा भी करनी थी। वैसे मेरे ससुराल में गोवर्धन पूजा जाता है, बट मुझे ऐसे एक्चुअली नहीं पता। मतलब ऐसे तो पता है कि क्या होता है कैसे नहीं, बट मुझसे कभी ऐसे कहा भी नहीं गया अभी होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता। तो फिर भी मैंने उसका थोड़ा सा, तो यहाँ पर बच्चे खुश हो जाते हैं इन्हें देखकर। और अलका का वेट भी कर रहे थे सब, स्पेशली पीयू बहुत ज़्यादा करती है, मौसी आई मौसी। मैं तो अरू का वेट ज़्यादा करती हूँ। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का वेट कोई ज़्यादा करता है। क्यूटी पाई सी इतनी एक्टिव है, मतलब लड़कियाँ होती हैं, मेरी पीयू भी बहुत एक्टिव थी। कुक्कू तो फिर अकेला अकेला हो जाता है, थोड़ा डर जाता है वो। बट खूब मज़े किए जो 4-5 दिन थे ना, ये मतलब इतना अच्छा लगा। और जितना जाने में खुशी होती है, फिर उतना जाने में भी दुख होता है। आप 1 दिन रहो, 4 दिन रहो, 40 दिन रहो, दुख उतना ही होता है मायके से अलग होने का। बस मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, वो जो रोना होता है। खैर ये सबको घुमाया, पापा कबूतर वगैरह। एक्चुअली ये एकदम इसलिए लग गए, एक पीछे कबूतर दिखा, फिर कबूतर बाहर का था, वो आने को कर रहा था। फिर मैं बच्चों को नीचे ले आई। थोड़ी देर बाद ही पापा ने बोला कि मैंने वो पकड़ लिया। तो एक नया कबूतर आ रहा था, वो उन्होंने पकड़ा था उस दिन। और उसके बाद जो है कुक्कू को दिखाती हूँ मैं। ये जो है कुक्कू नहा धो के रेडी हो गया है बढ़िया तरीके से। गोवर्धन का दिन है, हाँ वो गोवर्धन का ही दिन था। वो एक दिन पहले शाम की क्लिप थी। तो क्या नाम है, पीयू को भी नहला धुला के धूप में थोड़ा मैंने बिठाया, क्योंकि बाल वाल उसके थोड़े बड़े हैं तो गीले रह जाते हैं। मम्मी ने नहीं, आई थिंक मैंने ही नहलाया था। नहला के उन्हें रेडी कर दिया था। ये वाले कपड़े पीयू ने दोबारा पहने हैं, न्यू कपड़े जो मम्मी लाई थी दिवाली पर। और ये जो कुक्कू ने पहने, ये भी इसके एकदम न्यू कपड़े हैं। ये मैंने पिछले साल आए थे जब ये बहुत छोटा था, मतलब 1 साल का भी नहीं था। तो मैंने अब पहनाया, अब इसके अच्छे से फिट आ रहे हैं और अच्छे गर्म भी हैं वुलन में, तो काम आ रहे हैं। तो इन दोनों को मैंने नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना के बिठा दिया था। अब पीयू की लगातार बात चल रही थी कि मौसी आएगी, मौसी कब आएगी, ऐसे करके। और बस कुक्कू तो इधर उधर खेलने में लगा रहता है, वहाँ उसे स्पेस मिल जाता है, देखने वाले भी हो जाते हैं। और यहाँ तो खैर होता है ये। तो ये सारा काम करके फिर मैं भी नहा धो के हो गई थी रेडी। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग में भी 2 मिनट है। सो सबसे पहले आप सबको हैप्पी गोवर्धन एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कहीं कहीं गोवर्धन कल भी हुआ आई थिंक, बट आज भी है तो मैं बता रही हूँ। पूजा वगैरह हो गई, मेरे कान्हा जी और मैं हो रहा है आज मैचिंग। ये साड़ी मैं, मतलब मुझे जेके ने पीयू के मुंडन पर दी थी तब पहनी थी मैंने। इतनी लाइट वेटेड है, पता नहीं लग रहा। वैसे लाइट वेटेड का यहाँ फायदा नहीं है, ठंड है और बहुत देर में बंदी, इसमें पिन विन नहीं लगी, इतनी अच्छी नहीं बंदी, बट अच्छी लग रही पहन के। फुल तो मैं दिखाई नहीं पाती, चलिए कोई नहीं। और चिल्ड्रंस डे है तो दोनों बच्चे मैंने आपको दिखाए नहा धो के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के रेडी हो गए हैं। और गोवर्धन है, आज शाम को आएगी अलका, वंदे भारत से आने वाली, रात को 8 बजे तक आ जाएगी। चिल्ड्रंस डे है तो मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं मंगाया, चॉकलेट मंगा लिए तीनों चारों के लिए, क्योंकि कुक्कू भी, आई मीन कोकी भी एक बच्चा ही है हमारे लिए। तो और केक वेक तो नहीं, एक हमने पेस्ट्री मंगा लूँगी मैं शाम को, बच्चों को कटवा दूँगी। पिछले साल मैंने पेस्ट्री कटवाई थी पीयू और कुक्कू से। और बस अब खाना बनाने जाएंगे। खाने में रेसिपी इसलिए शेयर नहीं हो रही क्योंकि आज भी सिंपल बनेगा, पत्ता गोभी मटर वगैरह, क्योंकि पूरी बूढ़ी बहुत हो जाती है, कल भी हो जाएगी दौज पर। तो इसलिए आज बस आलू मटर पत्ता गोभी की सब्जी बनेगी। अगर शेयर हो सके तो मैं शेयर कर दूँगी, अदरवाइज जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जब घर आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो टाइम का तो पता ही नहीं लगता है बस। और
ये चादर देखिए मेरी मम्मी ने बनाई है, किस सीमेंट की है। फोन आ गया किसी का, कितनी प्यारी लग रही है। तो अच्छी लग रही, दिवाली पे बिछाई थी वैसे, पर मैंने शायद दिखाई नहीं। और बस देखती, आज गोवर्धन है, कल दौज है, अलका भी आ जाएगी और घर भर जाएगा और टाइम बहुत सारा एक्सपेंड हो जाता है। मिनी टाइम जैसे पापा का होगा। तो चलिए मैं जाके बना लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से और बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो चलिए भी मिलते हैं। तो यहाँ पर शाम को पहले मैं यहाँ पर दिया बाती कर रही थी गोवर्धन पे, क्योंकि आखिर कान्हा जी से रिलेटेड ही होता है गोवर्धन, या कान्हा जी का ही बोलिए। तो मैंने इन्हें यहीं पर थोड़ा खील वील मिठाई विठाई खिलाकर और यहाँ चिरागी जला दी थी। फिर मैंने बाहर, जैसे मैंने बताया कि मैं एक शगुन कर देती हूँ कि होता है, हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ छोटा बड़ा करके। तो मैं रंगोली से ही थोड़ा गोवर्धन बनाकर और उस पर दिए वगैरह लगाकर पूजा कर देती हूँ। जो हम वो लाते हैं गाय का गोबर लाते हैं, वो उससे मैं नहीं करती। मैं कर भी सकती हूँ उससे, बट मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मुझे कम्प्लीटली रिचुअल नहीं पता है कैसे क्या होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने एक दिया लगाया, उसके बाद रंगोली से कुछ ऐसा बना दिया, पी हुई कैमरा पकड़े हुई थी, और इसी पे खील वगैरह बताशे वगैरह ऐसे चढ़ा के मिठाई वगैरह साथ ही साथ दिए लगा के मैंने जो एक छोटा सा रिचुअल था उसे कंप्लीट करा और गोवर्धन की पूजा करी। बस जल्दी जल्दी में पूजा वगैरह आराम से, मतलब जल्दी तो नहीं, अच्छे से कर रही थी। दिए वगैरह सब जलाए, अच्छा लगा, मतलब घर में एक और चीज़ सेलिब्रेट सी हो जाती है। और अलका के आने का टाइम भी हो रहा था। पूजा करके थोड़ी देर बाद ही वो आ गई थी। जैसे कि मैंने बताया 7:30 तक पहुँच जाती है वो। ट्रेन का बहुत फ़ायदा है दिल्ली वालों को, तो एटलीस्ट हमारे घर की तरफ। तो मैंने दिए वगैरह लगाया, मिठाई वगैरह खील वगैरह चढ़ाई और पूजा की। साड़ी मैंने उतार दी थी तब तक, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी और फिर तब तक एक्चुअली ठंड लग रही थी मुझे, सही बात तो ये है। फिर मैंने वो उतार दी और दिए वगैरह लगा के खूब अच्छे से गोवर्धन की पूजा करी। पटाखे वगैरह किसी ने नहीं छुटाया, मैंने बोला इस पर नार वगैरह लगा दो, पर नहीं लगाए किसी ने। और यहाँ वॉइस ओवर में कुक्कू की आपको आवाज़ आती रहेगी। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी गोवर्धन की पूजा को कंप्लीट किया। और ये पूरा करने के बाद जो है मैं पीहू को दिखाती हूँ आपको। पीहू जो है क्या कर रही थी मुझे याद ही नहीं आ रहा है देख के भी। हाँ, वो पटाखे छुटा रही थी गोवर्धन पे। मैंने कहा पॉप पॉप ही छुटा दो, इतने बच गए। पटाखे तो बच ही जाते, वो एक साथ सब डाल देती है, मतलब छुटाने के लिए अलग अलग नहीं करती। और इसी बीच आ गई अलका अरू को लेकर। अरू तो हमेशा ही क्यूट लगती है, खैर बच्चे तो क्यूट होते ही हैं, उन्हें बस अच्छे से रखो। तो बस ये आ गई, सब इसे खिलाने लग रहे थे। मतलब हमारे बच्चों को तो खैर खिला रहे, शनिवार से जो नया नया बच्चा आता है सब उस पर लगता है। इवन मैं खुद लग जाती हूँ उस पर। थोड़ी देर वो चुप रहती है, फिर बहुत ही एक्टिव हो जाती है, खेलने लगती है। तो उसे मैं घुमा रही थी, साथ ही साथ फिर पापा मम्मी वगैरह सब खिला रहे थे। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी सब बैठे हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग, हाँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। सब चाय वाय पी के बैठे, मैं चाय पी चुकी हूँ। तो सब देख रहे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि अलका नहीं आई है तो सबके पास अपनी अपनी बातें कभी ख़त्म ही कहाँ होती है मायके में आके। कुक्कू अपना अकेला खेलने में लगा रहता है। धूप इतनी अच्छी आती है मम्मी के, सुबह सुबह अंदर तक आती है। एक हल्की धूप जो होती है मस्त, बच्चों को भी हम दिलाते हैं, खुद भी खूब अच्छे लेते हैं। और यहाँ तीनों बच्चे हो गए रेडी। आप इसे देखिए, ये सूट मैंने ही लिया था, लेट आया था तो अब दौज पे पहना इसने, और इतनी प्यारी लग रही थी इस सूट में। पीहू को नए कपड़े पहनाए मैंने, ये अलका ने उसके लिए लिए थे अरू के हवन पर। कुक्कू को मैंने थोड़ा कुर्ता टाइप पहनाया है। तो तीनों बच्चे बहुत सुंदर लग रहे थे और अरू भी अच्छी लग रही थी बहुत। फिर जो है धीरे धीरे नहा के हम भी रेडी हो रहे थे, क्योंकि लेट तो हो ही जाता है जब इतने लोग होते हैं। और चुन्नी भी है इसमें छोटी सी, बहुत प्यारा सूट है। और जैसे कि मैंने बताया मैं अपने कपड़े नहीं ले जाती हूँ, मैंने आज भी अपनी मम्मी के कपड़े लिए। तो आप देख सकते हैं ये साड़ी उन्होंने करवा चौथ पे पहन दी। लाइट एकदम कॉटन बेस्ड साड़ी है, बट मुझे इतनी अच्छी लगी। इस पर मैंने ब्लाउज़ पहना अपना डार्क पिंक, तो थोड़ा सा कंट्रास्ट में अच्छा मैच हो रहा था और मैं बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो अच्छी लग रही थी, साड़ी भी इतनी प्यारी बंधी थी। और इयररिंग्स मेरे बिल्कुल डिट्टो मैच हो गए एकदम। और अलका वगैरह सब रेडी होके बैठे हैं, उसने सूट पहना था ये। और तो इयररिंग्स मेरे इतने अच्छे से मैच हुए, जो मुझे पर्पल से फ्री आए थे कि लग ही नहीं रहा था इससे अलग हैं। तो मैंने ये इयररिंग्स पहन लिए थे बस। अब मेकअप करा था हल्का फुल्का। बच्चे तो आप देख ही सकते हैं कितना इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब कोई कहीं कोई कहीं। तो बस रेडी वगैरह होने के बाद फिर मैंने जेके के साथ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और जेके से तो पूछो कि बस वहाँ सही लग रही है, अच्छी लग रही है। बाल देखे उनके कैसे हो रहे हैं। एक्चुअली हम जितने दिन रहे उसमें से कुछ दिन सही रह गए। जेके को ज़ुकाम भी हो गया, बहुत खांसी, वैसे हम चारों को ही खांसी ज़ुकाम हो गया था। साथ ही साथ हम तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, उन्हें फीवर भी था। और मैं आपको अपनी फुल साड़ी दिखाती हूँ, कॉटन की, और इतनी प्यारी, मतलब कॉटन सिल्क सा कुछ, इतनी अच्छी लग रही थी। बंधी भी बहुत अच्छी थी ये साड़ी। तो होपफुली अच्छी लग रही होगी, आप लोग बताना कैसी लगी। गजरा वगैरह मैंने नकली वाला सब लगाया था।
और बस हल्का सा करके अच्छे से रेडी हो गई थी मैं। उसके बाद मैं अरू को लेके घूम रही थी, उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह ये सब करी थी। मैं रेडी हो जाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, तो मैं उसे लेके घूम रही थी। वो कभी आती है, कहीं मम्मा पापा दिख जाते हैं, चली जाती है, जैसे बच्चे करते ही हैं। तो बस, और ऐसा नहीं है आती नहीं मेरे पास, तो वो जानती भी है कि हाँ मौसी कहाँ है, कौन है। तो बस उसे थोड़ी देर में खिला रही थी। इतनी जो है कोकी वगैरह या जो जो रेडी होने के लिए रह रहा था वो रेडी हो रहा था। उसके बाद फिर हमने दौज खिलाई, और दौज जो है हर बार की तरह पहले मैंने अपने बड़े भाई को खिलाई, जो अब इस दुनिया में है नहीं, बट मैंने कभी उसकी दौज रक्षाबंधन नहीं तोड़ी, मैंने ही नहीं, अलका ने भी। तो हमेशा हमारे हस्बैंड को भी इतनी आदत है, मतलब जेके को और उनको, कि वो एक गोला हमेशा एक्स्ट्रा ही लाते हैं। अब के भी वो 2 गोले लाए, कि एक मेरा और एक भारत का और एक कोकी के लिए। बट वो तीसरा भूल गए, क्योंकि तीसरा किस लिए वो यही भूल गए कि पीहू भी कुकू को दौज खिलाती है, और जैसे कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, बिल्कुल नहीं खा रहा था। वो बेचारी इतने शौक से बैठी थी, तो गुस्सा तो आता है, गुस्सा भी नहीं आता, बच्चा है। पिछली बार फिर भी थोड़ा छोटा था तो उसने अच्छे से कर ली थी। फ़ोटो वगैरह कराने के बाद यहाँ पे फिर फ़ोटो होने लगे। हाँ, तो हर एक उस पर हम खड़े हो गए, फ़ोटो तो कराते ही रहते हैं। उसके बाद पहले हमने अंदर टीका करा, जो भारत की फ़ोटो थी उस पर दौज वगैरह खिलाई दोनों ने। और उसके बाद फिर हमने सबको मतलब कोकी को दौज खिलाई थी। बाहर आके उसे हमने चौक वगैरह पूरा फिर हमने उसे दौज खिलाई। फिर बहुत एक्साइटेड थी कि मैं भी कुकू को खिलाऊँगी, बट बच्चा है, थोड़ा सा करता है, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। तो हमने यहाँ दौज वगैरह करी। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby. तो ये सब करके फिर हमने कोकी को दौज खिलाई। तो पीहू तो बैठी ही रही, कुक्कू भी। और ये हम किसी बात, हाँ, मैं कोकी को टीका लगा रही थी, तो उसने बोला कि कितना लंबा लगाएगी, सिंदूर भरेगी मेरे। तो उसी बात पे हम लोग हंसने लगे, मतलब हंसी मजाक तो हमारा चलता ही रहता है। तो मैंने उसे दौज करी, कलावा वगैरह बांधा, अच्छे से खिलाई। और एक्चुअली अलका काजू कतली लाई थी, वो लेट आती है तो एक डब्बा दौज का हम उसका बचा लेते हैं। शाम को लाई थी और इन्होंने शाम तक, कोकी को बहुत पसंद है। पीहू ने भी खूब खाई, तो पीहू और कोकी ने ज़्यादातर दोनों ने ख़त्म कर दी। तो मुझे सोन पापड़ी रखनी पड़ी, तो वो बड़ा वो हो रहा था कि हाँ सोन पापड़ी बची है रखने के लिए, बट ये डब्बा भी नया था। अब जब काजू कतली खा लोगे तो यही होगा। तो अच्छे से दौज वगैरह खिलाई, पूजा वूजा करी, फिर अलका ने करी। उसके बाद हमने खूब सारे फ़ोटोज़ वगैरह खींचे थे। और ये वाला जो व्लॉग है, आपको ये वाला जो व्लॉग मिलेगा, थोड़ा वॉइस ओवर इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसे मैंने प्रॉपर बनाया नहीं है। घूमने भी गए थे हम सब लोग, जब मिले थे तो कहीं ना कहीं तो जाना था, तो इसलिए थोड़ा वॉइस ओवर में ये ज़्यादा है। पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। और यहाँ अरू आ गई है, ये शायद कुछ करने आई थी, मुझे याद नहीं या किससे करने आई थी। कितनी प्यारी लगती है, मतलब तीनों बच्चे जब मिल जाते हैं ना, तो आप देखिएगा कैसे खेलते हैं, मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस ये चीज़ें कर रहे थे हम। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because
beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling. फिर जो है हमें एक्चुअली उस टाइम पे भूल गए, मम्मी ने हमें पायल दी थी इस बार, पायल और साड़ी दौज के लिए। मेरा तो बर्थडे था उसके लिए भी, और उन्होंने कैश भी दिया था मुझे, मेरा बर्थडे था। तो ग्रीन वाली साड़ी अलका की थी और पिंक वाली मेरी। तो हमने सोचा जब निकाल लिए तो इन्हें दे दे के फ़ोटोज़ करवा लेते हैं। बहुत सुंदर साड़ी है, मैं इसे अपने बर्थडे पर पहनने वाली हूँ 19 तारीख को, तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी फुल लुक। और अलका को ग्रीन साड़ी मिली, उसने भी रेडी नहीं करवाई क्योंकि आगे करवाएगी। मम्मी ने मेरी रेडी भी करवा दी थी तो मैं पहन सकूँगी। और ये कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है, मतलब तो हंसी तो छूट ही जाती है। तो बहुत अच्छी साड़ियाँ थी, आप लोगों को दिखेगा आगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बता रही थी, तीनों बच्चे, मतलब पीहू ने कंट्रोल करती है, कंट्रोल मीन्स उन्हें समझाती है। और इसने तो वीडियो का लाइट जली थी तो इसलिए आ गया दांत दिखाते हुए। तो तीनों बच्चे आराम से बाहर बैठ के खेल रहे थे, ठंडा था तो थोड़ी देर बैठने दिया मैंने। मस्त तीनों खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अरू वगैरह, कुक्कू भी कभी डरता है उससे, अदरवाइज़ खेल लेता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे, वरना ये तीनों की इतनी अच्छी घुटा करेगी कि मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर चल रहा है सेमीफाइनल इंडिया का, जो हम लैपटॉप ले गए थे, स्पेशली मैच के लिए ही लैपटॉप ले गए थे क्योंकि मम्मी के टीवी कोई देखता नहीं है, तो है नहीं कनेक्टेड। सब देख रहे थे, मैं, अरुण और जेके तो बिल्कुल उठे ही नहीं। हम दोपहर 2 बजे से दौज वौज खिला के खाना खा के यहीं पड़े थे कि हमें तो कोई काम बता ही ना दे, हम मैच देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब ऐड हो गए, अलका वगैरह सो ली थोड़ी देर, मैं भी सो ली थी वैसे यहीं। और मज़ा ही आ गया मैच देखने में। अगर आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया का फाइनल में पहुँच चुकी है। मेरे बर्थडे के दिन है फाइनल, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता तो अच्छा होता। और एंड टाइम तक इतना इंटरेस्टिंग मैच लगा, मज़े ही आ गए। मतलब सबके साथ जैसे हर चीज़ का मज़ा होता है, तो मैच का तो होना ही था। कुक्कू यहाँ पर ब्लू ही देख रहा है, वो मैच वैच नहीं देख रहा है, इधर भाग रहा था तो मैंने ब्लू ही चला दिया। बहुत मज़ा आया, मस्त मैच था एकदम। सो कंग्रेचुलेशन। हेलो गाइस, आज सुबह कहाँ 12 बज गए। 12 बजे हम लोग जा रहे हैं आज मॉल घूमने, क्योंकि ऐसा टाइम मिलता नहीं है, हमें तो नहीं मिलता खैर। और सब जा रहे हैं इसी के पास, तब प्लान कर रहे हैं कि मम्मी भी चले, बस पापा को छोड़ के सब जाएंगे। तो सब रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। अरू तो रेडी हो गई है, पीहू, कुक्कू कहाँ है, कुक्कू भी रेडी हो गया, फिर मुझे लग रहा है मैं भी रेडी हो गई। अभी अलका रह गई है, अरू वगैरह सब रेडी हो गए, तो हम फिर चलेंगे। और उधर से हमें प्रसाद चढ़ा के भी आना है, तो वहाँ पे हमारा पुराना घर है, मैं दिखाऊंगी। मैंने सूट पहन लिया, वैसे मैंने जीन्स पहन ली, पर सूट थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, मैंने दिवाली पे ही पहना था। खेलने दो। और अरू रेडी, अरू देखो, पीयू, दोनों बहनें लग रही, लगना जाए उसके क्या हो जाएगा, लग गई तो चलिए चलते हैं। सही है, चलिए फिर चलते हैं। हम लोग मिलते हैं आप लोगों से मॉल में। और वैसे मेरा बर्थडे है 2 दिन बाद, हो सकता है जेके कुछ दिला दे, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो यहाँ हमने प्लान तो बहुत बनाए, पर हम लोग मॉल घूमने चले गए क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है यहाँ पर ये जो ड्राइव वगैरह मिलती है। तो ये जो पहले हम गए, हमने बहुत सोचा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जो उस टाइम तो हंस के ये हालत थी कि मेरे तो आंसू ही निकलने बंद नहीं हो रहे थे। क्या था, हम लोग बैठे सबसे पहले पांडा वाली ड्राइव पे, मैं, अलका, कोकी और पीहू, कुक्कू भी था शायद, हम तीनों चारों थे क्योंकि मुझे इसमें बैठना था, मैं पिछली बार भी रह गई। और जब हम बैठे तो हमें हंसी इसलिए आने लगी कि बहुत देर घुमाते घुमाते फिर उन्होंने रोका ही नहीं। और अलका और मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा अजीब सा लग रहा है, ही रोक ही नहीं रहा है, मतलब मॉल में घुमाया जा रहा है। तो अलका को तो ये था कि बच्चे लेके बैठा, तो हमारी बेइज्जती हो रही है कि ये क्या गाड़ी में घूम रहे हैं।
और सीरियसली अब मुझे जितनी हंसी आ रही है वॉइस ओवर में, उस टाइम पे शायद मुझे डबल ट्रिपल हंसी थी। मैंने बोला ना मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे हंसते हंसते। तो बहुत सारे चक्कर लगा, आई थिंक 1-2 साल का उसने हमारा पेट भर दिया कि हम दोबारा जाके बैठेंगे नहीं। तो यहाँ कोकी तो बोर हो रहा था, तो यहाँ जेके को मैं अपना फ़ोन पकड़ा गई थी वीडियो शूट के लिए। मम्मी भी थी और अरुण ने भी वीडियो बनाई अलका की। और इस टाइम पे आप देखिए शायद हमारा हंसना शुरू हो गया था, बहुत हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। ऊपर से अलका का ये कहना था कि अरुण को अगर एक बार फ़ोन पकड़ा दो तो वो वीडियो बनाते ही रहते, मेरा फ़ोन भर देते, थोड़ी बना के नहीं रुकते। तो उस चीज़ के लिए भी हमें बार बार हंसी आ रही थी। बट सीरियसली मैं बता दूँ, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम वहाँ जाके एंजॉय करते हैं वो भूले नहीं जाते। और आप देख सकते हैं मेरी हंसी बंद नहीं है। तो हम इसमें घूमे। उसके बाद एक कार चलाने वाला था कुछ, वो तब भी था जब हाँ पिछली बार हम गए थे, मैंने आपको गर्मियों में दिखाया था। मैं बैठने की सोच रही थी, फिर मैं अकेले की वजह से नहीं बैठी। यहाँ पीयू और अलका थी और कोकी तो चला रहा था। स्टार्टिंग में ही अलका की गाड़ी वहाँ पर अटक गई, उससे चली नहीं। पीयू भी मुंह बनाने लगी कि मुझे कहाँ बिठा दिया है, जबकि अलका ने ड्राइविंग सीखी हुई है। तो और ज़्यादा हंसी आ रही थी कि कैसी ड्राइवर है, गाड़ी नहीं चला पा। तो इस टाइम भी ऐसा वो रुक गई बहुत देर में, उसने गाड़ी चलाई तब चलाई। वो तो मतलब 2-4 मिनट तो ना वही रुके रुके काट दिए, फिर भैया को बुलाया कि उसकी गाड़ी निकालें। तो इस टाइम भी बहुत हंस रही थी। पीयू को मैंने कहा उसे कि पीयू को तो थोड़े चड्डू खिला दे, पीयू को बिठा के एक साइड रोक लिया। तो यहाँ पर भी बहुत हंसी आ रही थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस टाइम पर। मैं तो हंसती भी बहुत हूँ, तो मतलब 2-4 किलो तो खून बढ़ ही गया होगा नीचे नीचे। तो फिर यहाँ पर ये सब जो ड्राइव इन बच्चों ने इन सब ने एंजॉय करी। और इसके बाद हमने कुछ नहीं करा था। पीहू को हाँ एक मंकी फन लैंड सा कुछ बना था, उसमें जाना था उसे, और एक जगह और नहीं गई। हाँ उसने गाड़ी भी चलाई, शायद उसकी मैंने शूट नहीं की। उसने मतलब उसे खूब इंजॉय होता है ये करो वो करो। तो मम्मी के अब हम जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसे एक बार तो यहाँ घुमा लें। 50 रुपये में हर ड्राइव होती है, वो खुश हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी ड्राइव हमने उसे एंजॉय कराई, बस अलका की ही गाड़ी बंद पड़ गई। खैर होता रहता है, ये सब मोमेंट साथ में चलते रहते हैं, हंसना खेलना। 3-3 बच्चे, हम चारों, जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना तो वो तो मोमेंट ही ऐसा होता है कि मैं हर चीज़ शूट नहीं कर पाती। अगर मैं अरुण की भी हर हरकतें आपको शूट करके दिखाऊंगी तो आपके हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाने वाला है। तो ऐसा कुछ हुआ था और ये तो बंद फिर से पड़ गई। फिर हम आए डोमिनोज में खाना खाने के, हम लोग लंच करके आए थे। हमने कहा मछली बनाना, तो हम सबने गर्म और थोड़ा सा परेशान का। पीयू किसी बात में नाराज़ हो गई थी। पिज़्ज़ा वगैरह खा के फिर हम वी मार्ट को शॉपिंग करी हमने। अलका ने मुझे गिफ्ट वहीं से दिलाया था। फिर हम आ गए और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ। यहाँ हम बचपन से अब तक रहे, पीयू भी 4-5 महीने रहे, नहीं पीयू 2 बार आ चुकी हैं बचपन में, 8-9 महीने तक। और वो जो ऑरेंज ब्राउन कलर का आपको वो दिख रहा है ना गेट, वो था हमारा घर, जहाँ हमारी शादी भी हो गई, मेरे तो बच्चे भी हो गए इतना बड़ा। तो सोचिए कितना इमोशनली फील हो रहा होगा उस टाइम पे। एक अलग ही अटैचमेंट था, छोटा सा घर, वहाँ सब रहे, सब जानते हैं, बस कुक्कू और अरुण नहीं आए। और वहाँ पर एक्चुअली हम पीर बाबा को प्रसाद चढ़ाने गए थे, तो मैं अंदर नहीं गई, बट मम्मी अलका सब गए थे, बोल रखा था अलका ने। और वैसे भी जब हम जाते हैं तो कोशिश करते हैं एक बार चढ़ाया है। तो बचपन से इस पीर बाबा पर हम प्रसाद चढ़ाते आ रहे हैं। तो कोकी बताशे वगैरह लेके आया था सामने दुकान पे। ये जो आप सब देख रहे हैं ना घिरा घिरा, कुछ नहीं था, मतलब इन सब गलियों में, इन जगहों पर अलका और मैं खेल खेल कर घूम घूम कर बड़े हुए हैं। अब तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया, बहुत कुछ बन गया है। जब हम थे वो खाली खाली टाइप था, और मतलब देख देख के इतना अजीब सा या ये कहीं खूब अच्छा सा इमोशनली फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये चीज़ें लगती है इमोशनली, जहाँ आप पैदा हो, जहाँ आपकी शादी हुई, आप बड़े हो गए हो, जवान हो गए, बच्चे तक, जैसे मैंने बोला मेरी तो पीहू भी 2 बार जा चुकी है। तो एक अलग ही इमोशनली अटैचमेंट सा आपको रहता है। तो बहुत अच्छा लगा देख के। सब प्रसाद वगैरह चढ़ाया सबने, मम्मी ने सबके नाम से चढ़ाया, अलका ने बोल रखा था मतलब उनके, तो वो चढ़ा के गई। सब नज़र वज़र उतार के अच्छे से हमने प्रसाद चढ़ाया। फिर हम लोग घर पर आए थे, और सही बताऊँ बहुत ही अलग ही लग रहा था बिल्कुल ही। और अगर कोई पुलिस लाइन से भी, मतलब वहाँ का कोई मेरा सब्सक्राइबर होगा तो देख के अच्छा लग रहा होगा उसे भी ये सब, तो बहुत अच्छा लगा। ये जो ग्रीनरी तो यहाँ पर हमेशा ही इतनी रही है, जो आप देख सकते हो, हर कोई अपना घर के सामने क्यारी वगैरह गार्डनिंग कर लेता था। तो ये जो ग्रीनरी है तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा थी, और मतलब देख के बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा, मैं पिछली बार भी शायद गई थी, बट शायद मैंने शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा इस बार हम हैं और मैं बाहर हूँ तो मैं अच्छे से, मैं एक्चुअली प्रसाद चढ़ाने किसी इशू की वजह से नहीं गई, तो मैंने खूब अच्छे से वीडियो वगैरह शूट किया। थर्सडे का दिन था, अच्छा होता है प्रसाद चढ़ाना, तो मैंने इनका शूट करके दिखाते हैं आप सबको हमारा पुराना घर। मज़ा ही आ गया देख के, मतलब
तो बस सबने अच्छे से, जैसे मैंने बताया, पूजा वूजा की, सब करके फिर हम लोग जो है घर की तरफ चल दिए। टिर्री से गए थे हम लोग, तो हमने उन्हें थोड़ी देर रोक लिया था ई रिक्शा को, फिर उसी से हम लोग घर निकल लिए और सबके नाम का प्रसाद चढ़ गया। अब जब आना होगा, जब कभी बृहस्पति होगा तो प्रसाद चढ़ जाएगा। तो ये पेड़ वेड़ आप देख रहे हैं ना कटहल का, ये तब से ही है, मतलब जब से मैं छोटी हूँ, बचपन से मैं तो तब से देख रही हूँ। उसके बाद खाना वाना खा के बच्चे इंजॉय, नहीं खाना खाए थे शायद, जे के भी बना ही रहे थे क्योंकि आज नॉनवेज बनाया था। बच्चे खेल रहे थे सब नाना वगैरह के साथ, इंजॉय कर रहे थे। और ये क्योंकि ये लास्ट नाइट वाला मोमेंट था, अगले दिन हम सब जा रहे थे, तो खुशी भी है, सब बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, पापा भी खुश हो रहे हैं सब, और एक इमोशनली सा भी रहता है। जैसे कि मैंने बताया, आप अपने घर पर कितना भी दिन रह लो, आपका पेट नहीं भरता है बिल्कुल भी, और मतलब एक अलग ही फीलिंग हो जाती है घर से आने की। जब आप शादी के बाद पहली बार आते हो ना, और चाहे आप कितनी भी बड़े हो जाओ फिर आते हो, फीलिंग वो हमेशा सेम रहती है। तो बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे, तो मैंने सोचा नाना के साथ लास्ट मोमेंट शूट कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब शूट किया। मम्मी भी आ गई थी, बाद में जेके भी आ गए थे, तो खूब मज़े कर रहे थे हम लोग। और ये मैं पीयू को ढूंढने गई थी कि आ जाओ बहुत एक्टिव है अरु अभी से। ये सुबह का टाइम है, अलका अरुण भी रेडी हो गया, अरु अभी उठी है, रेडी होगी, हम सब रेडी हो गए। हमारे गाड़ी वाला थोड़ी जल्दी आ गए थे इनके गाड़ी वाले से। कुक्कू तो उठ ही नहीं दे रहा था, मैंने सोचा थोड़ी देर उठ जाए तो नाना के साथ थोड़ा देर और खेल लेगा, बट हमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वो उठा ही नहीं। थोड़ी देर को उठा, बस जाते जाते फिर थोड़ी देर बाद सो गए थे। अरुण नाश्ता कर रहे हैं, बाकी सब ने कचौड़ी पूड़ी वगैरह का नाश्ता कर दिया। इतने सालों में चाहे मना करो मत करो, मेरी मम्मी कभी हमें बिना खाने के नहीं भेजती, क्योंकि उन्हें पता है जाते टाइम फिर एकदम खाना नहीं हो पाता है, और इसलिए 4 बजे की उठ के वो हम दोनों के लिए खाना बना रही थी। और यहाँ पर ये मोमेंट तो मैं भूल ही नहीं सकती, शायद इस टाइम भी वॉइस ओवर टाइम मेरे आंसू आ जाते हैं, आंखें गीली हो जाती हैं, बट आना तो पड़ता ही है अपने घर। और तो बस इसी तरीके सबको बाय वगैरह करके हम आ गए, और अलका जो ऊपर थी अरु को रेडी कर रही थी, इसलिए वो हो गया। होपफुली छोटे जो इसमें मैंने मोमेंट जोड़े, व्लॉग छोटे छोटे मोमेंट से बना है, बट बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए भी, और आप लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और इमोशनली टच भी है इसमें, बहुत सारी खुशियाँ भी हैं, बहुत सारा इन्जॉयमेंट है, बहुत सारी हंसी भी है। मतलब वॉइस ओवर करते टाइम एक एक मोमेंट मैंने देखा, एक एक मोमेंट को मैंने दोबारा से फील किया है। तो अच्छा तो नहीं लगता आना, बट आपको आना पड़ता है। और इसी तरीके से मेरे ये 8 दिन कब बीत गए पता ही नहीं लगा, और हम लोग घर वापस आ गए। होपफुली व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।